अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। समाजवादी पार्टी में आजम खान का विषय चर्चा का विषय बन रहा है। एक धारणा है जो बहुत तेजी से पांव पसार रही है और उस धारणा के लिए कुछ कारक तत्व भी सामने हैं, जिन कारणों से वो धारणा बनी और फैली कि शायद अब समाजवादी पार्टी को आजम खान की उतनी जरूरत नहीं जितनी पहले रहा करती थी। एक दूसरे उसी का एक सप्लीमेंट है धारणा का कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान को उनकी अपनी किस्मत पर छोड़ दिया कि भाई आप जानो, आपका काम जाने, और पार्टी ने अपने को एक डिस्टेंस पर खड़ा कर लिया। अब इस बात को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने सर उतनी बात है। आजम खान साहब की पत्नी ने कह दिया कि हमें समाजवादी पार्टी से अब कोई उम्मीद नहीं, हमें तो अल्लाह से उम्मीद है, केवल जो कुछ करेगा हमारा अल्लाह ही करेगा। वो तमाम पार्टी के मुस्लिम नेता जो एक दौर में आजम खान के पीछे चला करते थे, वो भी कह रहे हैं कि भाई पार्टी ने कितना दिया आजम खान को, अब कितना करे पार्टी आजम खान के लिए। अब आजम खान अपना खुद देखें। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। और ये सच है कि एक दौर में आजम खान दशकों तक समाजवादी पार्टी के भीतर और बाहर मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा रहे उत्तर प्रदेश में। उनकी हैसियत पार्टी में और सरकार में दोनों में मजबूत रही। आज हम जिसकी ओर मुस्कुरा के देख दें वो MLC हो जाए, राज्यसभा का मेंबर हो जाए, जिसके कंधे पे हाथ रख दें वो लोकसभा लड़ जाए, विधानसभा लड़ जाए। वही आजम खान बरसों से जेल के भीतर जीवन काट रहे हैं, बरसों से सैकड़ों मुकदमे, अदालतों के चक्कर और जेल में सोना, या यूं कहिए जेल में रोना। कुल मिला के आजम खान का ये एक तस्वीर बन गई। ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी ने जितना तीखा तेवर इटावा में वो जो यादव थे कथावाचक, उसके साथ जो व्यवहार हुआ, उस पर जो तेवर समाजवादी पार्टी ने फ्रॉम टॉप टू बॉटम दिखाया, कहा बड़ा आंदोलन करेंगे, देश प्रदेश भर में हाहाकार मचा देंगे, और जिस ढंग से नारायणी सेना और अहिर रेजिमेंट आई उतरकर मैदान में लट्ठ लेकर,
वैसा भी आंदोलन, वैसा भी प्रदर्शन, वैसा भी तेवर कभी आजम खान के लिए सपा ने नहीं दिखाया। न रामपुर में, न इटावा में, न लखनऊ में, न नोएडा में, न गाजियाबाद में, न पडरौना में, न कुशीनगर में, कभी नहीं दिखाया। जो कुछ थोड़ा बहुत समर्थन किया वो ट्विटर पर कर दिया, फेसबुक पर कर दिया, बस। कभी कोई रिलीज जारी कर दी हो तो अलग बात है। सड़क पर नहीं उतरी समाजवादी पार्टी कभी आजम खान के लिए। आजम खान और उनके चाहने वालों की सबसे बड़ी शिकायत ही ये है कि आजम खान को सपा ने मरने के लिए छोड़ दिया। तो अब आजम खान क्या करेंगे? ये जान लीजिए कि सियासी आदमी जीवन के अंतिम चरण तक सियासत में रहता है। सियासी आदमी कभी रिटायर नहीं होता। 27 का चुनाव है विधानसभा का। आजम क्या करेंगे? ये भी अटकलें चल रही हैं कि आजम खान अब क्या करेंगे। कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे? और अगर 27 के विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान बाहर आए तो हो सकता है वो सपा पर हमलावर हो। ये वही बात कहें जो उनकी बेगम ने कही कि सपा ने हमारा साथ नहीं दिया, हमें सपा से कोई उम्मीद नहीं। क्या आजम खान कोई नया मोर्चा बनाएंगे? क्या आजम खान समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है यादव और मुस्लिम, उसमें मुस्लिम वोट में कुछ सेंध लगाएंगे? और अगर आजम खान ऐसा करते हैं तो किसको लाभ होगा, किसको घाटा होगा? ये तमाम सवाल हैं जो इसी एक प्रश्न के साथ जुड़े हुए हैं कि आजम का अगला कदम क्या होगा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे नाजुक मसले पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, समझिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर आजम को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आजम खान को लेकर सपा के भीतर अंतःपुर में चल क्या रहा है, ये समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि खुद आजम खान साहब के भीतर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। दोनों को समझेंगे, सपा के मन में क्या चल रहा है, अखिलेश यादव के मन में क्या चल रहा है और आजम खान के मन में क्या चल रहा है। दोनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। समाजवादी पार्टी ने जितना किया है वो लोगों को पता भी नहीं है कि कोई जरूरत नहीं थी उसको किसी प्रतिक्रिया की। सियासत में समय श्रेष्ठ या शख्स? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और मुलायम सिंह यादव के करीबी होने के साथ साथ सपा सरकार में दूसरे नंबर की हनकिया हैसियत रखने वाले आजम खान ने ये क्या कभी सपने में भी सोचा होगा कि हालात ऐसे भी हो जाएंगे जब पार्टी कर लेगी किनारा, केवल अल्लाह का होगा सहारा। क्योंकि उनकी पत्नी तंजीन फातिमा तो कुछ ऐसा ही फरमा रही हैं। नहीं, मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए, आजम खान एक कद्दावर नेता रहे? देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद का ये वो बयान है जिसने सपाई खेमे से लेकर सियासी गलियारों तक घमासान मचा दिया है। अब बात निकली है तो दूर तक गई, लिहाजा अखिलेश यादव तक भी जा पहुंची। इसी सवाल पर अखिलेश यादव ने भी सरकार बनाने वाली शर्तों के साथ कह दिया, हाँ अब तो भगवान भरोसे ही हैं। हम आपसे कहते हैं, हमें उनकी बात से सहमत हूं मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। और हम सब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, हम सब जानते हैं जब अन्याय होता है तो ऊपर वाले की लाठी समय पर पड़ती है। आजम खान पर सपा में अब नया अखाड़ा सज गया है। रामपुर से लेकर सीतापुर तक, लखनऊ से लेकर मुरादाबाद तक आजम खान पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। सपा सांसद रुचि वीरा और एसटी हसन भी आमने सामने आ गए। एसटी हसन ने एहसान फरामोश का ताना मारा तो रुचि वीरा ने
निशाना साध दिया। वहीं मुलायम आजम परिवार में कोई मनमुटाव का दावा भी करती दिखी रुचि वीरा। देखिए, दुनिया में हर जानदार चीज को ऊपर वाला ही पैदा करता है और ऊपर वाला ही उसका पालनहार है। वही सबको इज्जत बख्शने वाला है, वही जिल्लत बख्शने वाला है। ये हकीकत है कि ऊपर वाला ही सब कुछ करता है। समाजवादी पार्टी के कंटेक्स्ट में अगर ये बात कही गई है तो समाजवादी पार्टी ने जितना किया है वो लोगों को पता भी नहीं है। कभी अखिलेश जी ने अपनी जबान पे भी नहीं लाए कि उन्होंने क्या करा है। कि कोई ज़रूरत नहीं थी उस पर किसी प्रतिक्रिया की, या मतलब बिल्कुल बेज़रूरत हमारे पूर्व सांसद जी ने इस तरह का, जो आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ इस तरह की बात कही है आजम साहब के बारे में कि मतलब किसी को क्या बोलते हैं, मौका परस्त नहीं होना चाहिए या एहसान को नहीं भूलना चाहिए, इस तरह की कोई बात कही है। हालांकि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। आजम साहब बहुत बड़े नेता हैं। अब केवल ऐसा नहीं है कि सपा नेतृत्व ही आजम से नजरें चुरा रहा हो, बल्कि सपा के ज्यादातर मुस्लिम नेता भी अब आजम खान से किनारा कर चुके हैं। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान, सांसद जिया उर रहमान से लेकर कैराना की एमपी इकरा हसन भी चुप्पी साधे हैं। आजम खान के कट्टर समर्थक माने जाने वाले एमएलसी शाहनवाज भी अब उनसे दूर जा चुके हैं। अखिलेश यादव भी सपा में अब नए मुस्लिम नेताओं की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की कवायद में है। इसी बीच कुछ विपक्षी दलों का दिल आजम खान के लिए धड़कता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस के इमरान मसूद और इमरान प्रताप गढ़ी के जरिए हाथ बढ़ाने की जुगत में है, लेकिन अभी गठबंधन के चलते शायद चुप्पी है। वहीं आजाद समाज पार्टी वाले चंद्रशेखर की तो दिली चाहत है कि आजम उनके साथ आए। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल से रिहा होने के बाद भी खुद को रामपुर तक सीमित रखे हुए हैं। तो कहता हूं कि जो मुसलमान लीडर उनके पार्टी में हैं वो गुलाम हैं, वो लोडर बन के बैठे हैं वहां, वो अपने हक की बात नहीं करते हैं। उनको अपने हक के हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए। अगर समाज में कहीं जुल्म जाति अन्य अत्याचार हो रहा है तो उनके साथ समाजवादी पार्टी के लोगों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये चले जाएंगे कहां? जेल में, आजमगढ़, रमाकांत यादव से मिलने। लेकिन आजम खान जेल में बंद है, वहां नहीं जाएंगे। इस नाते को मुसलमान है, कोई मुसलमान देवरिया चले जाएंगे, यादव के साथ घटना होती तो वहां चले जाएंगे क्योंकि वो यादव हैं। लेकिन वहीं जब संभल में घटना होती है, आपके मुरादाबाद घटना होती है, या कि कहीं भी मुसलमान के साथ घटना होती है, तब अखिलेश यादव जी के पास न टाइम है न उनके पास सोच है कि हम वहां भी जाएं उनके दरवाजे पर। बहरहाल सपा में एक बार फिर आजम खान पर सियासी घमासान और खींचतान दिख रही है। तंजीन फातिमा के बयान ने अब फिर से सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। वहीं अखिलेश यादव के भगवान भरोसे वाले बयान पर सवाल ये है कि आखिर आजम खान को लेकर अखिलेश का क्या है प्लान। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। ऋचा जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। विजय कुमार जी हैं, सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज़ाद समाज पार्टी के। विजय जी का बहुत स्वागत है। युवराज पोखरना हैं, राजनीतिक विश्लेषक। युवराज का बहुत बहुत स्वागत। युवराज, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। समाजवादी पार्टी के भीतर और बाहर आजम खान को लेकर बहस जारी है। ये बात सच है कि आजम खान के लिए पार्टी में कोई उत्सुकता, कोई जोश, कोई फाइट बैक करने की इच्छा वो नहीं दिख रही। मोर और लेस धारणा ये बन गई कि भैया ठीक है, अब अपना निपटो, अब हम क्या करें, जेल में हो तो निपटो, सुलझो, देखो क्या कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले से प्रार्थना करो। अखिलेश जी ने भी कहा कि भाई हम क्या कहाँ तक करें, कि वो तो या तो अल्लाह करेगा या अदालतें करेंगी, और नहीं तो सरकार बदले तो फिर सोचेंगे। क्या लगता है, क्योंकि आजम खान कई दशकों तक समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे हैं। युवराज, नमस्ते अमिताभ जी, आपको, पैनलिस्ट को और देश को आपके माध्यम से। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं देश के, और इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं कि उन्होंने अपने पिताजी मरहूम मुल्ला मुलायम जी और उनके चाचा जी, उनको निपटाने में भी कमी नहीं छोड़ी।
तो आजम खान तो किस खेत की भैंसिया है। और अल्लाह के फजलो करम से आजम जी बहुत बड़े नेता रहे, लेकिन वो एक जमाना अलग था जब अपनी भैंसियों को ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, क्राइम ब्रांच जाया करती थी। वो जमाना अलग था जब 2016 में कोई गैंग रेप हुआ था बुलंदशहर में, तो आजम जी ने कह दिया कि भैया ये तो नौटंकी है, विपक्ष करवा रहा है, राजनीतिक है। वो जमाना अलग था जब जयाप्रदा, हेमा मालिनी को ठुमका मारने वाली, नाचने वाली कह देते थे। आज सोशल मीडिया का दौर है, आपकी तरह हमारी तरह जागरूक लोग हैं, तो आजम खान जो है वो पार्टी के लिए लायबिलिटी बन चुके हैं। और आज आजम खान को मुसलमानों का मसीहा या रहनुमा नहीं माना जाता। वो केवल एक रामपुर जिला और उसकी चमरोहा, स्वार, कुछ सीटों तक उनका प्रभाव सीमित है। और चूंकि अभी बड़े भाई साहब, बड़े मियाँ आ चुके हैं, ओवैसी साहब, और भाजपा भी मुसलमानों में इनरोड्स बना रही है, तो भाजपा हो, एआईएमआईएम हो, ये आपके आजाद साहब आ गए हो, या बीएसपी हो, इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट काट दिया है। तो इसीलिए आजम खान एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। और अखिलेश जी ने दिल की बात कही, अल्लाह के रहमो करम पे उनको छोड़ दिया है, भैया तू तेरा देख। ठीक, मैं ऋचा सिंह के पास चलूंगा। ऋचा सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में रही हैं। ऋचा सिंह, मेरी अपनी राय ये है कि केवल आजम खान को ही पार्टी ने सब कुछ दिया, ऐसा नहीं, आजम खान ने भी पार्टी को बहुत कुछ दिया। राजनीति में कोई किसी पे कृपा नहीं करता ना, राजनीति में कृपा नाम का कोई शब्द ही नहीं है, गिव एंड टेक पर राजनीति चलती है। 3 दशकों तक, 4 दशकों तक आजम ने भी पार्टी को कुछ दिया होगा, तब पार्टी ने कुछ दिया होगा। एसटी हसन कह रहे हैं कि एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए आजम खान को। और मैंने वो दौर देखा कि जब एसटी हसन वगैरह मतलब सामने खड़े नहीं हो सकते थे आजम खान के, क्या मारे डर के, वो दौर मैंने देखा है। आप समाजवादी पार्टी में रही हैं, उसकी रीति नीति को जानती हैं, क्या समस्या है? ये तो दिख रहा है कि समस्या है, क्या समस्या है एक वो, और दूसरा आजम खान साहब का आगे का मूव क्या हो सकता है। जो मैंने शुरुआत में कहा था वो महत्वपूर्ण विषय है। एक बार सीताराम केसरी ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, नेता जब तक निगम बोध घाट न चला जाए तब तक वो सब कलाएं उसके पास होती, उसकी आयु पर मत जाइए। क्या नेता नेता है, वो केवल तभी विराम लेता है जब निगम बोध घाट चला जाए। निगम बोध घाट समझ रहे ना? तो आजम खान खत्म हो जाएंगे ऐसी मूर्खता मैं नहीं मानता ना। राजनेता कभी खत्म नहीं होता, राजनीति तो फिनिक्स का खेल है, जाने कहां कहां से आदमी खड़ा हो जाता है अचानक से। तो भविष्य में आजम खान क्या कर सकते हैं? आपने सफेई परिवार को भी देखा है और आजम खान को भी देखा है। ऋचा, आदरणीय अमिताभ सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के भीतर सिर्फ और सिर्फ बौने पालना चाहते हैं, चाटुकारों को पालना चाहते हैं। और जब भी वो कोई अपने से बड़ी लकीर होती हुई देखते हैं तो उसको काट देने का उनका पुराना ट्रेंड है। अगर आप पिछले दिनों की तमाम राजनीति, आप बहुत अनुभवी पत्रकार है, आपने लंबे समय से पत्रकारिता को देखा और किया है और इन राजनीतिक दलों को भी करीब से देखा। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो अपने परिवार के आदरणीय उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी को भी पार्टी से निकालने का काम उन्होंने कर दिया। शिवपाल जी को भी उन्होंने किस तरीके से पार्टी से दुत्कार दिया था, ये भी किसी से छिपा नहीं। उसी क्रम में पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान जी के साथ भी, चूंकि उनको चाटुकारिता पसंद है, उनको कहीं ना कहीं लकीर लंबी हो जाने का जो डर सताया रहता है, जिसके चलते वो मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण में भी पूरी तरीके से दोहरा मापदंड जो है अपनाते नजर आते हैं। जब उनको वोट प्राप्त करना होता है, जब चुनाव आता है तो उनको आजम खान की याद आती है, लेकिन जब चुनाव नहीं होते हैं तो वो कहते हैं तंजीम फातिमा जी के बयान पर कि उनको अल्लाह का भरोसा करना चाहिए। लेकिन ये वही अखिलेश यादव जी हैं आदरणीय अमिताभ सर, जो कि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के लिए भी डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं, वहां पर जाके आंदोलन खड़ा कर देते हैं। वही अखिलेश यादव है जो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने वालों को संरक्षण देते हैं, उनको भी प्रोन्नति देने का काम करते हैं। लेकिन वही जब पार्टी के भीतर के लोकतंत्र की बात होती है
तो जो भी आंतरिक लोकतंत्र की बात करता उन कार्यकर्ताओं को भी बाहर निकाल देते हैं। जो विधायक प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं उनको भी पार्टी से निकालने का काम कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने किया है। और अखिलेश यादव जी ने लगातार स्पष्ट कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ माफियाओं के साथ खड़े होते हैं। ऋचा सिंह एक मिनट एक छोटा सा सवाल, फिर मैं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगा और फिर आजाद समाज पार्टी। अगर लगा रहा हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं, अगर आजम खान सपा से हटकर कोई स्टैंड लेते हैं पब्लिक डोमेन में, सार्वजनिक जीवन में 27 के चुनाव के मद्देनजर, चाहे वो जेल में रहें चाहे जेल से बाहर रहें, स्टैंड दोनों जगह लिया जा सकता है, वो तो कोई समस्या है नहीं। आजकल तो आप वायरल हो जाते हैं, एक छोटा सा वीडियो भी बना के डाल देंगे तो देश में भी पता लग जाएगा। तो वो आजम खान का उस ढंग का कोई भी मूव पॉलिटिकली भाजपा को लाभ पहुंचाएगा? सामान्य राजनीति शास्त्र यही कहता है। आदरणीय मेहताब सर, मैं यही बात कह रही थी कि अखिलेश यादव जी फाटक पर मर्सिया पढ़ने के लिए परेशान रहते हैं। वो माफिया जो मंच पर कुत्ते से मुख्यमंत्री को हाथ मिलवाते हैं उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये वही अखिलेश यादव हैं जो अपने पार्टी के संस्थापक सदस्यों के साथ नहीं खड़े हो पाते हैं। और रही आजम खान की बात कि वो क्या स्टैंड लेंगे, तो ये तो वो ही तय करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है और आज अल्पसंख्यक समुदाय ये देख रहा है कि सबका साथ सबके विकास में ही उसका हित है। और यही कारण है कि पिछले दिनों कुंदरकी में जब उपचुनाव हुए तो कुंदरकी में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। सीसामऊ और करहल में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत घट गया है क्योंकि अल्पसंख्यकों को पता है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अब्दुल से दरी बिछवाना चाहते हैं, लेकिन जब सत्ता आती है तो वो केवल और केवल सैफई परिवार तक सीमित हो जाती है। ठीक है जी, धर्मेंद्र सिंह जी के पास चलूं। धर्मेंद्र जी, दो बातें हैं। रामपुर से जो आदमी जीता आपकी पार्टी के टिकट से, इमाम साहब, ये दिल्ली वाले, ठीक, इन्होंने कहा, पूछा गया कि साहब चचा जेल में हैं आजम खान, तो उन्होंने कहा जेल तो सुधार गृह है, वहां गए हैं सुधर जाएं इसलिए जेल गए हैं, सुधार गृह है। आपका सांसद मानता है कि आजम बिगड़े हुए हैं? नहीं, आपने उनको अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। और ये वही आजम खान हैं जिनको समाजवादी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत हासिल थी 12 की सरकार में भी। वो आजम खान ने कभी अपने को मुलायम सिंह के बाद नंबर 2 पर समझा? उन्होंने कभी यही नहीं समझा कि अखिलेश यादव भी बीच में है। आज ये स्थिति पैदा हो गई कि आपके नेता सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि सुधार गृह भेजे गए आजम, एक कह रहा है, और दूसरा कह रहा है कि आजम को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र जी, कुछ तो बदल रहा है, नहीं अंदर खाने कुछ तो बदल रहा है। नहीं, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ बदलने नहीं जा रहा। आजम साहब हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, नेताजी के साथ उन्होंने पार्टी खड़ी की और 9 बार एमएलए, 1 बार संसद रही। इतना लंबा राजनीतिक जीवन बहुत कम लोगों को मिलता है। अब सवाल यहाँ ये है कि आजम साहब ने बहुत काम किया, बहुत संघर्ष किया है, पार्टी को खड़ी करने में अपना पूरा जीवन लगाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। न पार्टी ने उनको कभी छोड़ा है, न उन्होंने पार्टी को। पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रही, विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक जहां आवश्यकता हुई उनके ऊपर अत्याचार अनाचार जो सरकार कर रही, फर्जी मुकदमे लगा रही, उसको उठाते रहे। हम एक लोकतांत्रिक दल हैं, लोकतांत्रिक तरीके से एक राजनीतिक दल की जो सीमाएं होती हैं लगातार हम उनके साथ खड़े हैं। और कहीं भी इस तरह की बात, अमिताभ जी आप मुतमईन रहिए कि ना आजम साहब कभी सोच सकते हैं समाजवादी पार्टी से इतर हट करके, और समाजवादी पार्टी उनके लिए क्या कर रही वो उसको बेहतर जानते हैं। हाँ, अब एक राजनीतिक दल होने के नाते न्यायपालिका में जा करके कोई इन्फ्लुएंस करना वो संभव किसी भी राजनीतिक दल के लिए ना तो उचित है ना तो करना चाहिए। हाँ, न्यायपालिका में जो उनको न्यायपालिका से सपोर्ट दिलाया जा सकता है उसमें भी समाजवादी पार्टी कहीं पीछे नहीं है। आजम साहब के चाहे स्वास्थ्य का मामला रहा हो, जेल के अंदर का मामला हो, न्यायपालिका में पैरवी की बात हो, उनके तथ्यों को पहुंचाने की, लेकिन चूंकि एक सरकार गूंगी बहरी बैठी हुई है जो टारगेट करके तथ्यात्मक रूप से कि आजम साहब अल्पसंख्यकों के प्रदेश के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के रीढ़ हैं,
केवल इसलिए उनके ऊपर लगातार फर्जी मुकदमे लगा करके बंद रखना चाहती है, तो उसका ठीक ही उन्होंने कहा, या तो न्यायपालिका स्टैंड ले तो उनकी मदद कर सकती है, या ईश्वर देख रहा हो, नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो सबका हिसाब होगा। इसमें क्या गलत कहा गया? इसमें कहाँ कमी है? आजम साहब को कहाँ छोड़ दिया? अब बाकी लोगों को चश्मा है, बहुत दिनों से देख रहे हैं अपने राजनीतिक हाल, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, उसने कोई काम किया नहीं है। अब जनता के बीच उनको जाना इसी तरह की चीजें, इसी प्रोपोगंडा का सहारा है। आपने सवाल आजम पे किया, लेकिन बिना राम मंदिर पहुंचे इनका कुछ सवाल का जवाब पूरा नहीं हो सकता है। कारण कि राम के साथ धोखा करने वाले लोग हैं, ये सोचते हैं जोर जोर से राम का नाम लेकर के किसी तरह धर्मेंद्र को भी, ऋचा आपको भी रुकना होगा। मैं विजय कुमार के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कह दूं, धर्मेंद्र जी ने जितना सरलीकरण कर दिया, वो उतना सरलीकरण भी फिर हास्यबोध पैदा करता है। क्या वो हंसी का विषय हो जाता है? ऐसा है नहीं, उनको जानकारी है, लेकिन खैर उनकी सीमाएं हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति मां बेटी के साथ बलात्कार के मामले में अंदर गया। देश की आजादी में तो गए नहीं थे गायत्री, उससे कौन गया जेल में मिलने? कौन गया था जेल में मिलने? 45 मिनट कौन रहा था गायत्री के पास? नेताजी गए थे। आजम के पास कोई मिलने गया? आजम बलात्कार में जेल में है क्या? और हमको बता रहे कि नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे हम नहीं चिंता, आजम कर रहे हैं। क्या किसी ने अभी बीच में नहीं, क्या भाजपा में से किसी ने बोला कि आजम को सुधारने के लिए जेल भेजा? ऐसा तो बोला नहीं, ऐसा तो नहीं बोला ना। ये समाजवादी पार्टी के सांसद ने बोला कि आजम को सुधारने के लिए जेल भेजा। जेल तो सुधार गृह होता है, इसका मतलब आजम बिगड़े हुए। आपके सिर हिलाने से नहीं होगा ना धर्मेंद्र जी। आपका सांसद बोलना आपसे तो बड़ी हैसियत का है, स्वाभाविक है, सांसद है तभी। और उसी शहर का सांसद है वो, रामपुर का। उसी शहर में खड़े होकर वो आदमी कह रहा है कि सुधार गृह भेजा है आजम को। इसलिए मैंने कहा कि अगर हम विषय लेकर आए हैं तो उसका इन आउट समझकर विषय लेकर आए हैं। 10 तरीके के तथ्य मेरे पास होते तब मैं किसी विषय को बहस के लिए लाता हूं, है ना। इसलिए उसको घोर माठा करने की कोशिश भी ना करो भैया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा, ऐसा दिख रहा है लोगों को कैसा नहीं कैसा है। विजय जी, एक नैरेटिव ये भी चल रहा है पॉलिटिकल सर्किल में कि चंद्रशेखर और आजम खान के बीच में कोई तार जुड़ा है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। विजय कुमार, ये चर्चा है पॉलिटिकल सर्किल में, क्या होगा भविष्य में आगे की बात। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ ये चर्चा उत्तर प्रदेश में है कि चंद्रशेखर रावण और मोहम्मद आजम खान, इनके बीच में कोई अलायंस, कोई समझ, कुछ चीज बन सकती है पॉलिटिकल। क्या स्थिति है? विजय कुमार जी, भाई देखिए विजय कुमार जी के पास हाँ आवाज आ रही है, आवाज बोलो भैया। देखिए अमिताभ जी, जी अभी जो आजम खान जी की स्थिति है वो बड़ी ही दयनीय है। और आजम खान साहब मुस्लिम समाज में एक रसूखदार व्यक्ति हैं, राजनीति में वो बड़े ही सुलझे व्यक्ति हैं। मगर आज जो सपा के जो लोग हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं वर्तमान में, जबकि अखिलेश यादव जी ने आजम खान के नेतृत्व में चलना सीखा है। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, पता ना अखिलेश यादव जी ऐसे जो है तानाशाही कैसे हो गए कि अपने ही पार्टी के एक नेता जिसने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया हो उसको आज दरकिनार करने में लगे हुए हैं। और उनके परिवार पे जो आज दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं। और जो इनका परिवार है आजम खान साहब का, और हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, उनकी मुलाकात कई बार उनके सुख दुख में गए हैं वो। और हमारा जो है आजम खान साहब के सुख दुख में खड़े, और हम आजम खान साहब का हमारा खुले दिल से स्वागत है कि वो हमारे साथ आए और दलित मुस्लिम एक साथ लड़ करके इस देश की जो राजनीति है उसको बदले। क्योंकि हर आदमी यही चाह रहा है कि जो इस देश में वर्तमान में प्रदेश में सत्ता चल रही है उसमें दलित और पिछड़ा
वो बिल्कुल परेशान है और आजम खान साहब का हम बिल्कुल खुले दिल से स्वागत करते हैं। वो जब हमारे साथ आएंगे तो जब चंद्रशेखर आजाद जी और आजम खान साहब एक साथ मिलकर के यूपी की जनता के बीच में जाएंगे तो ये प्रदेश की सरकार बदलेगी और इस प्रदेश में नई आयाम मिलेगा जिसमें नई सरकार पैदा होगी। सर नहीं, कुछ ऐसा बात इस दिशा में आगे बढ़ रही है विजय भाई, हाथ पकड़ने वाली दिशा में बात आगे बढ़ रही है कि नहीं? सर मैंने कहा ना, हम हमारी आजम खान साहब के परिवार से मुलाकात हुई है और माननीय अध्यक्ष जी की आजम खान साहब से मुलाकात हुई है और हमारी आपस में चर्चा चल रही है और आने वाले समय में ये सारे पत्ते खुल जाएंगे। बहुत जल्दी आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म और बड़ा नेता आपको हमारे साथ दिखेगा आने वाले समय में। युवराज पोखरना, अगर उत्तर प्रदेश में और विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर और आजम खान, जैसा अभी विजय जी कह रहे हैं, विजय जी चंद्रशेखर के बहुत करीबी उसमें हैं सिस्टम में, जैसा वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि बड़ा, अगर वैसा होता है तो वो ज़मीन पर एक बड़े डायनामिक्स को प्रभावित करेगा, बड़े सामाजिक समीकरण को प्रभावित करेगा, चंद्रशेखर और आजम खान का एक साथ आना। भाई साहब ये चर्चा बड़ी हास्यास्पद और अजीब लग रही है। पता नहीं क्यों राम मंदिर का नाम भाजपा प्रवक्ता के मुंह से सुनते ही धर्मेंद्र सिंह जो कि समाजवादी पार्टी से, वो बौखला गए, बिल्ला गए कि राम मंदिर की बात किए बिना बात नहीं होती। और इंडिया अलायंस में कथित या अनकथित तौर पे एएसपी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट थी, भले इंडिया में ना थी बट इंडी में ना थी, बीजेपी के अगेंस्ट थी। लेकिन आज एएसपी और समाजवादी आपस में लड़ रहे हैं और यदि आजम खान साहब और चंद्रशेखर साहब साथ में आ जाते हैं तो जय भीम और जय मीम का जो घिसा पीटा नारा ये हमेशा लेके आते हैं। घिसा पीटा क्यों? ना तो इन्होंने दलित की चिंता की, ना इन्होंने कभी यादवों में भी किसी की चिंता की, पिछड़ों में चिंता की, मुसलमान में की। ये केवल एक परिवार तक सीमित हैं। अब ये जय भीम जय मीम करेंगे, ये केवल और केवल समाजवादी पार्टी के लिए एक नया नासूर बनेगा ये अलायंस यदि होता है तो। इससे समाजवादी का राजनीति उनका खेला निपटेगा, जैसा मायावती बहन निपटी वैसे अखिलेश जी को निपटाने की ओर ये कदम हो सकता है। और रही बात आजाद साहब की, तो आजाद साहब अभी नगीना के एक सांसद हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लोकसभा मुस्लिम बहुल हम सब जानते हैं। तो आजम खान का सहारा उनके लिए डुबते को तिनके का सहारा है और एक मुस्लिम दलित वोट बैंक कंसोलिडेशन की तरफ ये प्रयास रहेगा। आदरणीय धर्मेंद्र जी से निवेदन है कि भाजपा से लड़ने की जगह अपने आजम खान साहब को पकड़ लीजिए। नेता आपके हैं, फाउंडिंग मेंबर आपके हैं, लेकिन आप लोग भगवान के भरोसे छोड़ रहे हैं और आजाद साहब जेल में जाके उनके दर्शन कर रहे हैं। कौन किसकी पार्टी किसका नेता आपको देखने की आवश्यकता है भाई साहब। ठीक बात कही युवराज पोखरना ने, अपने लोगों को सहेज कर रखिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि सत्य को सत्य मानना भी चाहिए और उसको सत्य कहने का साहस भी रखना चाहिए। ठीक, सत्य ये है कि बिजनौर से चंद्रशेखर की विजय बड़ी विजय थी, छोटी विजय नहीं है। वो भी तब जब दलितों की सबसे बड़ी आइकॉनिक फेस जो देश में है इस वक्त वो मायावती है। आपको अच्छा लगे तो भी और ना अच्छा लगे तो भी। ठीक, मायावती वहां गई रैली करने कि चंद्रशेखर को ना जिताओ, उसके बाद वो आदमी जीत कर आया। इसका मतलब उस आदमी के पास कुछ तो है, अन्यथा मायावती के और मायावती का इलाका, वो मायावती वहां से एक बार चुनाव लड़ चुकी, उनके प्रभाव क्षेत्र का इलाका, और उसके बाद मायावती के जाने के बाद भी अगर चंद्रशेखर जीत के आते हैं तो उसका एक मैसेज है। इसीलिए मैंने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आजम खान और चंद्रशेखर एक साथ आएंगे तो एक वो जमीन पर बदलाव जरूर दिखेगा। उसका क्वांटम क्या होगा, उसका मात्रा क्या होगी, व्याप्ति क्या होगी, वो अभी भविष्य के गर्भ में, लेकिन हलचल होगी। ऋचा सिंह, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं कि अगर ऐसी स्थिति बनी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों पर फर्क पड़ेगा? देखिए आदरणीय अमिताभ सर, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से बदल चुके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वही हिस्सा है जो 2017 तक
600 से अधिक दंगों को झेल चुका था, जहां पर लगातार पलायन हुआ करता था। मुजफ्फरनगर जो अपनी चीनी की मिठास के लिए प्रसिद्ध था, उसको समाजवादी पार्टी ने दंगा जनपद बना दिया था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, पूरा उत्तर प्रदेश आज ये जान चुका है कि केवल योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही सबका साथ सबका विकास संभव है। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, माफिया मुक्त हुआ है, और समाजवादी पार्टी की जो परिवारवादी राजनीति थी, जातिवादी राजनीति थी, माफियावादी राजनीति थी, और साथ ही साथ तुष्टीकरण की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारने का काम किया है। तो कोई भी मिल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच 24 घंटे रहकर अपना कार्य करती है, और हम उसको करते रहेंगे। सबका साथ सबके विकास की राजनीति है, विकास और विरासत के समन्वय की राजनीति है। लेकिन मैं धर्मेंद्र सिंह जी से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जरूर कहना चाहती हूँ कि आप अभी कह रहे थे कि अयोध्या के बिना हमारा जो है स्टेटमेंट या भारतीय जनता पार्टी की बात पूरी नहीं होती, तो हम तो इस बात को गर्व से कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम लिए बिना तो ना कोई कार्य हम शुरू करते हैं, ना कोई कार्य हम खत्म करते हैं। राम राम से शुरू होता है, और राम 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 नाम सत्य है, इसमें जो है सनातनियों का जीवन खत्म होता है। तो इससे आपको इतना गुरेज नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश और साथ साथ देश के 100 करोड़ सनातनियों की जो आस्था है, उसका सम्मान करिए। तुष्टीकरण का दोहरा मापदंड आज उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक देख रहा है कि संभल में जो बिजली चोरी करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, उस सांसद के आप समर्थन में खड़े हो जाते हैं। लड़कियों को छेड़ने वालों के लिए आप डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन जब परिवार के संस्थापक सदस्य आपके सवाल करते हैं, मैं तो आपसे कहना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर, तंजीम फातिमा जी जिन्होंने ये बयान दिया है, जब वो स्वयं जो है जेल के भीतर थी, ये उनसे भी मिलने की गुरेज कर नहीं, एक बार उनसे मिलने जाने के लिए भी प्रयास नहीं कर पाए। जी ठीक बात है। एक बात ऋचा जी की ने जो कही उस पर कहूँगा, फिर धर्मेंद्र जी के पास जाऊँगा। मैं इस बात से अपने पत्रकारी जीवन में कभी सहमत नहीं हुआ 38-39 साल में कि कोई कहीं चला जाए, कोई कहीं आ जाए, कोई किसी जुड़ जाए, हमारी सेहत पे फर्क नहीं। ये भाव कतई एग्जिस्ट ही नहीं करता पॉलिटिक्स में ना, सॉरी टू से। जब कांग्रेस ये कहती थी तो तब भी हम इसका खंडन करते थे, भाजपा कह रही तब भी है। कोई अजय नहीं, कोई अजय नहीं। हमने बड़े बड़ों को हारते देखा, बड़े बड़ों को। और राजनीति में अगर ये हो जाए कि कोई कहीं चला जाए डैम केयर, तो फिर तो राजनीति बंद हो जाएगी भाई साहब। फिर क्या की राजनीति होगी? मैं 50 उदाहरण बिना गूगल और बिना किसी होमवर्क के अभी गिना दूं कि जब जब समीकरण बदले तो परिणाम कैसे बदला। 50 गिना दूं अभी एक सांस में। इसलिए ये नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि और इंडिविजुअलिज्म में भी देख लीजिए। मान लीजिए मैं उम्मीदवार हूं, ऋचा मेरे खिलाफ खड़ी है, तो मेरे चुनाव के समीकरण दूसरे होंगे। धर्मेंद्र भाई खड़े हैं, दूसरे होंगे। विजय जी खड़े चौथे होंगे। पुकारना है तो 5वां होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ना कोई खड़ा हो डैम ना, ऐसा नहीं ना। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए, ऐसा नहीं। राजेश खन्ना खड़े हो गए तो अडवाणी जी हार गए। ऐसा नहीं होता कि कोई खड़ा हो हमें क्या मतलब, ऐसा नहीं ऋचा होता है। इसीलिए मैंने कहा, और कोई भी बड़ी घटना होती है तो उसका असर सब पर पड़ता है चुनाव में। क्या चुनाव आइसोलेशन का मसला थोड़ी ना है, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव थोड़ी ना है। क्या ये प्रदेश का चुनाव होगा, इसमें समीकरणों का फर्क पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, और लोकतांत्रिक भावना भी। धर्मेंद्र भाई अभी वो ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि इतनी दूर आजमगढ़ आया जा सकता रमाकांत से मिलने जेल में, क्या? लेकिन बगल में आजम खान से जेल में मिलने आने का समय नहीं है। उनने कई उदाहरण गिनाए। बोले जब जब मुसलमान नेता संकट फंसा कभी नहीं गए, और जब किसी यादव पर मसला आया बोले जरूर गए। राजभर अभी कई उदाहरण गिना रहे थे, और एक उदाहरण तो आजम खान ने खुद अपने कंठ से दिया था। उनसे पूछा गया कि गायत्री से मिलने नेताजी गए, तो आजम खान ने कहा गायत्री प्रसाद प्रजापति बड़े नेता हैं, मैं छोटा कार्यकर्ता हूं। इतने छोटे कार्यकर्ता का नाम कहां याद रखेंगे नेताजी? धर्मेंद्र जी,
देखिए अमिताभ जी, आजम साहब ने क्या कहा और कैसे कहा, विशिष्ट शैली उनकी है, जाने जाते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर से हमको सर्टिफिकेट जरूरत नहीं। हमारे नेता आपको डेट से 27 फरवरी 2020 को गए और 1 घंटे आजम साहब से जेल मिले, और जो चाहते थे, जब वार्ता हुई, जो चाहते थे उनका पॉलिटिकल चर्चा हुई, व्यक्तिगत चर्चा हुई। हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार गए, पूरा इंतजाम जेल की ही तरफ से आए थे, कस्टडी में ही मेदांता में पूरा इलाज कराया उनको। हमारी पार्टी लगातार लगी रही, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार रहे। अभी 22 मार्च 2024 को 1 घंटे के करीब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिले। तमाम जब सरकार का पहरा होता है, मिलने जुलने में सीमित मुलाकातों से लेकर के सारी चीजें हमसे बेहतर आप अमिताभ जी चाहते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। एक राजनीतिक दल होने के नाते ये सही है कि आजम साहब के साथ ये सरकार अनाचार अत्याचार की पराकाष्ठा कर रही है। सारी कुछ भी जो एक सीमा होती है उससे आगे जाकर के ये सरकार उनको जेल में रखना चाहती है, जेल में उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उनके पूरे परिवार को जेल में डाला। लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर सड़क पे उतर करके जो हो सकता है पार्टी कर रही है। उनको जो न्यायपालिका में जो सहयोग की जरूरत है वो कर रही है। उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका उनको न्याय देगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही कहा कि जब तक न्यायपालिका से उम्मीद है और न्यायपालिका देगी ठीक है, नहीं देगी तो हमारी सरकार आएगी, सारा न्याय उनको मिलेगा, सब ठीक हो जाएगा। जो लोग उनको फर्जी मुकदमे लगाए हैं, जो लोग किए हैं, उनका हश्र क्या होगा वो समय बताएगा। लेकिन ये कहना कि आजम साहब नाराज है, पार्टी उनसे किनारा कस रही, ये केवल कपोल कल्पित सवाल है और कपोल कल्पित सवालों का कोई जवाब नहीं हो सकता। जी भाई, हम राम हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे भगवान राम के बिना, अरे भगवान राम को आप लोग पेटेंट मत कराइए। भगवान राम सबके हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के मनोभाव में रोम रोम में है। भगवान राम का नाम हर कोई लेता है। केवल दुख तब होता है भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले, उनके पैसे को बेच खाने वाले, जमीन का धंधा करने वाले, कमीशन खाने वाले, वहां वो जब राम का नाम लेते हैं तकलीफ होती है, जब पेटेंट करना चाहते हैं तो तकलीफ होती है। जो संगम में मर गए, जिनको जो दुर्घटना में उनको उनका अंतिम संस्कार सनातन के हिसाब से नहीं मिला, तब तकलीफ होती है कि ये कैसे हिंदू होने का ठेका लेते हैं, सनातनी होने का ठेका लेते हैं। क्या वो हिंदू नहीं थे क्या, जो संगम में अपने प्राण त्याग दिए और उनको उचित सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का भी अवसर नहीं मिला। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही रखे। 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको ठीक किया, आपको औकात दिखाया, आपको सही जगह दिखाया है, और आने वाले समय में जाएगा इन सारे चुनाव में मठाधीशों को सनातन को जानते ही नहीं भारतीय जनता पार्टी। सनातन क्या है अगर जान लेते और ऋचा सिंह जैसे लोग जान भी नहीं सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी के टिकट पर की पहचान हुई है। वही रह करके जो जब अवसर मिला तो आपने क्या किया, पूरा इलाहाबाद जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। सनातन के बारे में कम से कम आप नहीं ज्ञान से तभी अच्छा है। सनातन क्या है जरा भाजपा बता दे, सनातन किसको कहते हैं और कब भारतीय जनता पार्टी को सनातन का पेटेंट मिला, जरा ये बता दीजिएगा। अधिक सनातनियों ने डुबकी लगाई, सनातन का पेटेंट भाजपा को कब मिला? अरे प्रयागराज में पहली बार नहीं जाता, अधिक सनातनियों ने डुबकी लगाई, जिन लोगों पर समाजवादी पार्टी की दृष्टि लगी हुई थी, उनकी संख्या तक नहीं बताया, उनको अंतिम संस्कार का अवसर नहीं दिया, उनको मुआवजा की घोषणा करके अभी तक नहीं मिला। संख्या को लेकर के अमिताभ जी ने कहा था, अगर जब भारतीय जनता पार्टी ने तो जिसने कहा संख्या गलत है मुकदमा दर्ज कराए, क्या हुआ मुकदमा दर्ज? अमिताभ जी आपने शो किया था, मैं भी आपके चैनल पर था, आपने कहा था अगर नैतिकता है सरकार में और सरकार ने झूठ नहीं बोला है तो उन पर मुकदमा दर्ज कराइए, पूछिए दर्ज कराएंगे। 2012 से 17 के दौरान मौतों के आंकड़े समाजवादी पार्टी की सरकार संबल में जो विवादित इमारत थी, जहां तमाम सनातनी अपनी पूजा अर्चना करने जाया करते थे, तो मस्जिद में तब्दील करने का काम समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हरिहर मंदिर में जो लोग पूजा अर्चना करने जाते थे उसको मस्जिद में तब्दील करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, समाजवादी पार्टी राष्ट्र विरोधी पार्टी है, समाजवादी पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। आप मुस्लिम वोटों पर तुष्टिकरण करते हैं और मुस्लिम वोटों के तुष्टिकरण में भी आप दोहरा मापदंड रखते हैं। समाजवादी पार्टी माफियाओं का समर्थन करती है, समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का समर्थन करती है। आप उत्तर प्रदेश को अलग से जगह आपने जोड़ दिया, आप उत्तर प्रदेश को नकल माफियाओं के
हाथ में छोड़ दिया था, आपने उत्तर प्रदेश को घुमाऊ राज्य बनाकर छोड़ दिया था। आज उत्तर प्रदेश विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताती हूँ माफिया कौन है। अतीत के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी थी। माफिया मुक्ता अंसारी के फाटक पर मर्सिया पढ़ने के लिए अखिलेश यादव जी परेशान थे। संभल में जो विवादित इमारत थी, दूसरे के छोड़ो, अडवाणी जी से बात करो, उनकी मजार पर कैसे फातिया पढ़ने जाया करता था और उस पूजा को बंद करवाने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। आपने संभल की इमारत को मस्जिद में तब्दील कर दिया। संभल की इमारत को मस्जिद में तब्दील करने का काम किसने किया? आपकी जगह पहुंचा देंगे। आपकी बौखलाहट स्वाभाविक है। ये जो करने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। पर भारतीय जनता पार्टी सोच रही सत्ता बचा लेंगे, आप दूर हो गए, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल चिंता नहीं करो। राम के साथ धोखा देने वाले लोग हो, जिन्होंने राम को नहीं बख्शा, आपने इतना ऐतिहासिक राम को नहीं बख्शे, उनका क्या आप परेशान? आपकी बौखलाहट स्वाभाविक है। 24 में आपको दिखा दिया। और गिद्ध दृष्टि क्या थी? गिद्ध दृष्टि क्या थी? सनातनी मर संगम पे सनातनी मर गए और उनको अंतिम संस्कार के मौके कितने लोग मरे थे? जनसंख्या बता दीजिए, कितने लोगों ने आपकी कुव्यवस्था के चलते वहां जान दे दी? जो वहां गंगा में नहा करके पुण्य लाभ लेने गए थे, कितने लोगों की आप लोगों ने हत्या कर दी? कितने लोग जान दे दी? समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त कराने का काम किया। कितना सनातनियों की जान ले ली? और अरे जरा बता दीजिए ना, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी ये पार्टी चीखने बन से जाएगी। नहीं होगा। कितने लोगों की आपके प्रबंधन में जात ले ली? बन जाएगी। कितने लोगों वही समाजवादी उनको पार्टी अंत्येष्टि का जहाँ पे अवसर? आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, जहाँ रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी जाती है, तो समाजवादी पार्टी के कितनी संख्या थी? समर्थन करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितनी संख्या थी? कितनी संख्या थी? कितनी वो तुम्हारे साथ मंत्री रहे? चिंता न करो, भाजपा के साथ मंत्री रहे। धर्मेंद्र जी को भी रोकूंगा, ऋचा जी को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। लंबी बात हो गई। एक छोटा सा प्रश्न मैं, धर्मेंद्र भाई रुकना होगा, ऋचा जी रुकना होगा। एक छोटा सा प्रश्न मैं युवराज पोखरना और विजय जी से लूंगा। युवराज, जिस वक्त आजम खान अपनी उस एक विशिष्ट शैली में आग उगलते थे, क्या उस वक्त वो समाजवादी पार्टी के कंधे पर बैठते थे क्या? जिस वक्त वो बवाली बातें किया करते थे, अब तो बवाली बातें कर नहीं रहे, अब तो कोई बातें नहीं कर रहे बेचारे। क्या जब वो कहते थे कि ये जो ऐसी उंगली की ये मूर्ति है, ये सबसे बड़ा भूमाफिया इस देश का अंबेडकर के लिए, तो सपा के लोग ताली बजाते थे। जब आजम कहते थे भारत मां डाइन है, तो सपा के बड़े बड़े नेता ताली बजाते थे। सब आजम खान का सम्मान होता था। विक्टोरियन बग्घी पर बैठ के यात्रा निकलती थी। और जब बेचारे कुछ नहीं कह रहे बुढ़ौती में, तो सपा कह रही कि अब अल्लाह के भरोसे हो। ये बात कुछ समझ नहीं आई। जब सब लोग आजम खान की आलोचना करते थे, तो आजम खान सपा के सबसे लाडले, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे। मुलायम सिंह के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। और जब वो कुछ नहीं कर रहे, अपनी बीमारियों से जेल के 6x8 के कोठरी में बेचारे पड़े हैं, तो उन्हें लोग छोड़ दिए सपा वाले, कह रहे ठीक है अब अल्लाह से न्याय मिलेगा। ऐसा क्यों? अमिताभ जी, आप आजम खान पे नाम पे मत जाइए, व्यक्ति पे मत जाइए। भाजपा की एक विचारधारा है, वैसे समाजवादी पार्टी की एक विचारधारा रही है। माननीय मुलायम सिंह कहते थे मुझे मुल्ला मुलायम कहो। मुलायम सिंह वही है जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई। अखिलेश जी और मुलायम जी की सरकार में ये भी हुआ जो हमने देखा कि कोर्ट में फटकार पड़ी कि क्या तुम इन आतंकवादियों को पद्म भूषण दोगे। जब 2006 के बनारस के सीरियल ब्लास्ट के आतंकी आरोपियों पे उन्होंने मुकदमा वापस लेने की बात कही, और क्या वजूहत थी? क्योंकि सारे आतंकी एक ही मजहब के थे। तो ये इनकी तुष्टिकरण की राजनीति चलती आई है। और इसी श्रेणी में आगे चलते चलते कभी मुल्ला मुलायम, अच्छा बिना रोजे के इफ्तार करना, मुसलमानों के लिए हर चीज में अलग से प्राविधान करना, तो ये एक राजनीति चलती आई है। ये मॉडस ऑपरेंडाई मॉडल है इनका। चूंकि अब आजम खान बूढ़े हो चुके, जेल में बैठे, तो बूढ़ा घोड़ा क्या काम का। अब इन्होंने पैसा लगाया है नियो बुद्धिस्टों पे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए, बोले मनुस्मृति ऐसी, मनुस्मृति वैसी, रामचरितमानस ऐसी। अरे भैया तुम जाओ एमएलसी बनो,
तुम जाओ राष्ट्रीय महासचिव बनो। तो जो व्यक्ति हिंदुओं के हित में नहीं बोलेगा, हिंदुओं को गाली देगा, पानी पी पी के गाली देगा, कोसेगा, हिंदू विरोधी बातें करेगा, उनका प्रमोशन होगा। कल आजम खान थे, आज कोई और होगा। ठीक। अच्छा, युवराज जी कह रहे हैं कि आजम खान बूढ़े घोड़े हो गए और बूढ़े घोड़े को कौन घास खिलाए। विजय जी, जो पोखरना कह रहे हैं कि बूढ़े घोड़े पर कौन दांव लगाए, और आप कह रहे हो हम उसी घोड़े पे दांव लगाने जा रहे हैं। अमित जी, वो बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम वाली कहानी है एएसपी जी। विजय जी जी अभी क्या है, अभी कुछ पार्टियां या कुछ लोग हमें मुखालते में ले रहे हैं कि ये कुछ नहीं करेंगे, बच्चे मारने वाले, और चंद्रशेखर आजाद जी को हल्के में ले रहे हैं। एक सांसद क्या करेंगे आने वाले समय में। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि एक जीरो से स्टार्ट होता है और लास्ट तक जाता है वो। और आजम खान जी के साथ जो बीजेपी के लोगों ने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, जो उनको जेल में फर्जी मुकदमे लाकर डाला गया है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसमें डबल गलती में अखिलेश जी की मानता हूं कि अखिलेश जी के जो वो नेता हैं पार्टी के, अखिलेश जी कहीं भी सड़क पर नहीं आ रहे हैं और पीडीए की खाली बात करने। अगर वो पीडीए की बात करते तो पीडीए में क्या मुस्लिम नहीं है? अगर मुस्लिम है तो फिर वो आजम खान साहब की आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आजम खान साहब कोई बूढ़ा घोड़ा नहीं है, और ना कभी अभी जैसे आप ही बता रहे थे कि राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता और ना राजनीति कोई अंत होता है। राजनीति में जब जिसका नंबर आएगा वो बन गया। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आजम खान साहब का यहाँ खुले दिल से स्वागत है। और आप देखना आने वाले समय में, क्योंकि यूपी में 21% दलित है और 20% मुस्लिम है और पिछड़ा समाज है, इस सब मिल करके आने वाले समय में बीजेपी को भगाएंगे। और जब आजम खान साहब और चंद्रशेखर साहब एक मंच पाएंगे, इस देश की राजनीति बदल जाएगी। ये मुखालते में जो लोग बैठे हैं, ये सिर्फ ये मन की गलत बात है इनकी। हम आजम खान साहब का स्वागत करते हैं। आजाद समाज पार्टी कह रही है कि मुगालते में है भाजपा वाले भी, सपा वाले ही, वो आपको भी लपेट रहे हैं, बोले हल्के में न लेना हमको और आजम खान को। नहीं आदरणीय अमिताभ सर, मैं तो इसी बात को कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी को हल्के या भारी में लेने का कार्य नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य करती है। हमने जो विकास के विजन पर उत्तर प्रदेश में राजनीति करने का 2017 से ट्रेंड शुरू हुआ है, हम उस पर चल रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे दलित परिवार जो 2017 तक जिन तक कोई लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंची थी, जिनको समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा सताया जाता था। उत्तर प्रदेश ने गेस्ट हाउस कांड भी देखा है कि किस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी के साथ, जो कि सबसे बड़ी देश की दलित नेत्री थी, इनको केवल भनक लग गई कि सत्ता हाथ से चली ना जाए, इन्होंने तो उनको भी नहीं बख्शा था। तो आज उत्तर प्रदेश का दलित समाज, पिछड़ा समाज, सभी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और समाजवादी पार्टी पीडीए का नाम लेती है, ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा ऑफ अपीजमेंट है। यही कारण है कि तमाम आप नेताओं को देख लीजिए, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी हो, संजय निषाद जी हो, दारा सिंह चौहान जी हो, पूजा पाल जी हो, सब एक एक करके समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बौने पालना चाहते हैं और केवल तुष्टीकरण की राजनीति। पूजा पाल ने लग रहा है कि अभी मामला ठीक नहीं पूजा पाल का। पूजा पाल सुन रहे फिर वापस लौट रही हैं उधर ही। अभी ऋचा जी ने पूजा पाल का भी नाम लिया, लेकिन सपा वाले कह रहे कि नहीं पूजा पाल वापस लौट आएंगी। अब जो भी हो, धर्मेंद्र जी, आजाद समाज पार्टी कह रही है कि हमको हल्के में सपा भी ना ले, भाजपा ना ले और सपा भी ना ले, क्योंकि चंद्रशेखर और आजम खान हाथ में हाथ डाल के निकलेंगे। नहीं अमिताभ जी, पहली बात ख्याली पुलाव है। आजम साहब, मैंने पहले कहा, उसको बार बार कह रही हूँ, समाजवादी पार्टी के हमारी धुरी हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, बहुत बड़े नेता हैं हम लोगों के, और निकलेंगे, जरूर निकलेंगे, क्रांति लाएंगे, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। रही बात एएसपी के, भाई एएसपी का क्या कहना है? देखिए, जो पीडीए आंदोलन आदरणीय अखिलेश यादव जी का 2024 में जो भाजपा का यूपी से सफाया हुआ, वो देख रहे हैं कि जो दलित और पिछड़े थे वो बड़ी पूरी संख्या में ऑलमोस्ट कहिए समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके तत्परता से आगे बढ़ने को तैयार है। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के तमाम आप जानते ही हैं, जो
दल गठित, जो तमाम संगठन खड़े किए जाते हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है। उसको प्रदेश की जनता जान रही है कि भाजपा उसमें कौन सा राजनीतिक लाभ खोजना चाहती, कौन से समीकरण बनाना चाहती ठीक है धर्मेंद्र भाई, उसके पीछे उनका डर परिलक्षित होता है। आप बेहतर समझ रहे हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ऋचा, आगे बात, आगे समय भी कम है भाई। भाजपा या तो फिर ये कहो कि ये जो मुरादाबाद के एक्स MP हैं आपके ST हसन, ये भाजपा के, आज आपकी आवाज कट जा रही बार। अच्छा, या तो ये कहो कि ST हसन जो है मुरादाबाद वाले ये भाजपा के पेरोल पर हैं, या तो ये बोलो ये कह रहे आजम खान एहसान फरामोश है, या वो जो मौलाना है पार्लियामेंट वाली मस्जिद के इमाम जो जिनको रामपुर से आप MLA MP बनवाए हो, वो कह रहे सुधार गृह में भेजा, जेल में नहीं भेजा आजम को, बिगड़े हुए थे सुधर जाएंगे। क्या वो इमाम साहब भाजपा के पेरोल पर हैं? अगर आजम खान साहब ने कहा कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता का नंबर नेताजी को कहां याद रहेगा टेलीफोन का, ये भाजपा वाले तो बुलवा नहीं सकते उनसे। इसलिए जो लोग भी ये कोशिश करते हैं कि नहीं अमिताभ जी आप बहस ले आए, धुआं ही नहीं है कहीं को, मैं उनको बता देता कि नहीं, धुआं है, भरपूर धुआं है। क्या आग भी है, केवल धुआं नहीं, आग भी है। थोड़ा बहुत हम भी सक्रिय रहते हैं मित्र, हमको भी पता रहता कौन कहाँ क्या कर रहा है। अब आप लोग यहाँ आते तो ऐसे गोल गोल जलेबी बना देते, अरे ना कहीं कुछ नहीं होने जा रहा, अब पता लगता है 10 दिन बाद धमाका हो गया। तीसरी बात, जो बात मैंने अभी युवराज से कही थी, आजम साहब को लेके उत्तर प्रदेश की राजनीति में और कई बार तो देश की राजनीति में दसियों बार बवाल हुआ। क्या पूरी समाजवादी पार्टी पीछे खड़ी रही? आप तुझे क्या ऐसा कोई नेता हो सकता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया से इक्वेट कर दे, तुलना कर दे, और उसके बाद भी वो पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में बना रहे? तो कुछ तो लाभ मिल रहा होगा आजम खान से। ऐसा तो मैं नहीं मान सकता कि बौरे तो हो नहीं कि आजम खान से कोई लाभ नहीं मिल रहा हो, फिर भी है कमाऊ पूत की लातें खाई जाती हैं। बेरोजगार पूत की लातें कौन खाता है? और ऐसा भला आदमी गौपालक बता दो, ऋचा के यहां भी नहीं होगा जो दूध न देने वाली गैया की लात खाए ना। ये तो सैकड़ों साल पहले लोग कह गए दुधारू गाय की लात खाई जाती है। तो आजम खान कुछ तो दे रहे होंगे सपा को, वरना भारत माता डाई ने इसके बाद तो उनके 4 विभाग और दे दिए गए थे। बोले 18 विभाग रखो आपको मेरी कसम, 14 में स्टेटस नहीं बना, 18 रखो। क्या कह रहे थे? और एक बताऊं, 12 की सरकार आ गई थी, नेताजी का जन्मदिन हुआ, तब मेरे ख्याल ऋचा उसी पार्टी में थी। रामपुर में आजम खान ने मनाया जन्मदिन नेताजी का, लंदन से बग्घी आई, पूरा प्रदेश का मंत्रिमंडल वहां, सारे बड़े अधिकारी वहां, धर्मेंद्र जी, और बग्घी पे एक साइड में, इधर वाली साइड में सीट पर नेताजी और आजम खान बैठे 2, और इधर 3-4 बैठे, उसमें एक अखिलेश जी भी थे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। क्या? और बग्घी पूरे में घूमी। किसी ने आजम खान साहब से पूछा कि साहब इसमें बहुत पैसा लगा, सुना कहां से आया? तो आजम खान ने कहा ये दाऊद इब्राहिम का पैसा है, क्या करोगे? क्या? तो समाजवादी पार्टी ने नारा लगाया पीछे से, आजम साहब जिंदाबाद। क्या? आज तो बेचारे कुछ नहीं बोल रहे, नमाज ही पढ़ रहे हैं वहां जेल में। और ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, उसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन धर्मेंद्र भाई, आजम खान के एक बहुत करीबी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि भाई साहब, जितना आक्रोश, जितना तेवर, जितना गुस्सा, जितना आक्रोश, जितना तेवर, जितना गुस्सा अखिलेश जी ने इटावा में उस यादव कथावाचक के लिए दिखाया और सीधी चेतावनी दी माइक पर कि पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेंगे, बोले उसका 10% भी कभी आजम के लिए दिखाया क्या? ये सवाल तो है, इसको सवाल को तो खारिज नहीं कर सकते। भाजपा से आजम खान की अदावत, आजम खान से भाजपा की अदावत समझ में आता है, लेकिन आपके तो वो चाचा हैं, बड़े बूढ़े हैं आपके यहाँ के।
आपके लिए तो वो बड़े बूढ़े हैं ना। और ऐसी स्थिति हो गई। जो कथावाचक के लिए जो आंदोलन हुआ, नारायणी सेना बन गई, अहिर रेजिमेंट बन गई, हजारों लड़के लल्ले लठ उतर पड़े मैदान में। तो वो हमसे कह रहे थे कि भाई साहब रामपुर में, धर्मेंद्र भाई आखिरी बात कहता हूं, वो कह रहे थे कि रामपुर में कभी 1000 आदमी ने भी धरना दिया हो तो हम मान लेंगे। क्या 1000 आदमी ने भी कभी झूठ कोई मुंह पोंछने कोई धरना दिया होता घंटे भर का तो भी मान लेते। और आखिरी सवाल, सब लोग कहते हैं कि क्या कर सकते हैं, कानून का मसला है। ठीक बात है। मैं एक हाइपोथेटिकल स्थिति छोड़कर जाता हूं युवराज। क्या धर्मेंद्र भाई, अगर जो आजम खान साहब के साथ हुआ, अगर वही सपा के प्रथम परिवार में किसी सदस्य के साथ होता तो क्या समाजवादी पार्टी, उसके वक्ता, उसके प्रवक्ता, उसके नेता ये कहकर इतिश्री कर लेते कि भाई साहब क्या करें, ठीक है कानून है तो कानून से ही होगा जो भी होगा? नहीं, मेरी समझ कहती है समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा देती। हाहाकार। अगर ऐसा हुआ होता, हाहाकार मच जाता, उत्तर प्रदेश अपने इतिहास का सबसे भीषण संघर्ष देखता। लेकिन आजम जेल में हैं कि बेल पर हैं कि जेल पर हैं, इतना तक पता नहीं लग रहा किसी को। मैंने वो दृश्य देखा था जब वो रामपुर से सीतापुर भेजे जा रहे थे सुबह आजम खान, तो पुलिस के लोग उनसे क्या कह रहे थे, क्या? और 4 आदमी नहीं थे धर्मेंद्र बाबू वहां आपके पार्टी के, 4 आदमी नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उन 4-5 लोगों में से किसी के साथ ऐसी स्थिति हो और 4 आदमी ना हो? ऐसा तो नहीं होगा ना कभी। अरे घर के बाहर बैरिकेडिंग हो जाए तो सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लखनऊ में नहीं हो जाते? धर्मेंद्र जी सही बात पे तो हाँ बोलो, हो जाते हैं ना? सैकड़ों गाड़ियां आ जाती हैं तत्काल कार्यकर्ताओं की, आ जाती है ना? यही समस्या है, यही समस्या है। और इसीलिए फिर जब ये चंद्रशेखर वाली थ्योरी आती है तो मुझे इस पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है, क्योंकि आजम खान ने भी इंतजार की इंतहा कर दी। जब कोई खबर ही नहीं लेने वाला तो फिर आदमी क्या करेगा? फिर तो ठीक है, उनकी पत्नी वो पॉलिटिकल लेडी है, उनको राजनीति की समझ है, वो मेंबर रही है पार्लियामेंट की। और अगर उन्होंने ये बात पब्लिक में कही है कि हमको सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है, तो इसके पीछे सोच समझ कर कहा होगा, क्योंकि जब वो ये बोल रही हैं तो वो आजम खान से मिलके आई हैं। सोचिए, आजम खान से मिलके निकली हैं, तब उन्होंने ये कहा कि हमको सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है। इस बात को समझ कर रखिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी
बार। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।